बोलेगा आफ्ताब। जी हाँ, इसी पर सभी की नजर टिकी हुई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ कृतिका सिंह। और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई, जहां पर आफ्ताब का नार्को टेस्ट आज हो रहा है। शुरुआत इसकी हो चुकी है। जी हाँ, इस दौरान पुलिस आफ्ताब को अस्पताल लेकर पहुंची है, जहां नार्को से पहले होने वाले टेस्ट कराए गए हैं। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब से कई सवाल किए जाएंगे, जिसमें वारदात से जुड़े सबूत और मकसद के बारे में आफ्ताब से सीधे तौर पर सवाल किए जाएंगे। 10 बजे ये नार्को टेस्ट शुरू हो चुका है। इससे पहले मेडिकल टेस्ट हुआ था, जिसमें पूरी तरीके से रिपोर्ट क्लियर आई थी। पॉलीग्राफ के बाद उसका जो बिहेवियर है काफी ज्यादा सामान्य नजर आ रहा है। पॉलीग्राफ में भी कई सवालों के जवाब देता हुआ नजर आया, हाँ और ना में। लेकिन अब सभी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि बहुत से ऐसे लीड्स हैं जो कि पुलिस के हाथ नहीं लग पाए हैं। अब नार्को टेस्ट में जिन जिन सवालों के वो जवाब देता है, उसके जरिए पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर इस बात का आरोप है कि उसने एक लड़की की हत्या की और उसके 35 टुकड़े कर दिए, और उसके बाद जब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाता है तो बिल्कुल भी अफसोस उसके चेहरे पर नजर नहीं आता। इतना ही नहीं, पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने इस बात को कबूला है कि हाँ, उसी ने श्रद्धा की हत्या की थी। और इसीलिए अब जो सबूत हाथ में नहीं है फिलहाल पुलिस के, उन्हें जुटाने के लिए आज नार्को टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि कई सबूत अब भी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। तो न केवल हत्या की बात आफ्ताब ने कबूली, बल्कि इस बात का भी जिक्र किया कि उसे किसी तरीके का कोई अफसोस नहीं है। और इस बात को भी उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में कबूला है कि हाँ, उसके कई महिलाओं के साथ संबंध थे। दिल्ली के रोहिणी में स्थित अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पीछे तस्वीरें आप देख लीजिए। आफ्ताब अमीन पूनावाला को यही दिल्ली पुलिस लेकर के पहुंची और नार्को टेस्ट शुरू हो चुका है आफ्ताब का। वो बातें जो उसने इसके पहले पॉलीग्राफ टेस्ट में भी छिपा ली थी, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट में शख्स को बेहोश नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अभी भी उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में जो बातें कही है, पुलिस को संदेह है कि उसमें भी पूरी सच्चाई होगी। और इसीलिए अब नार्को टेस्ट आफ्ताब अमीन पूनावाला का किया जा रहा है। ये वो स्थिति होती है जिसमें ये मानकर चला जाता है कि शख्स के पास, आरोपी के पास बहुत ज्यादा स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो झूठ को छुपा पाए। ये तमाम जो स्थितियां हैं, अब नार्को टेस्ट जब हो रहा है आफ्ताब अमीन पूनावाला का, तो वो बातें जो वो गुमराह करने की अब तक कोशिश कर रहा था और इस पूरे मामले को उलझा कर रखने की वो कोशिश कर रहा था, अब वो सुलझ पाएगा और असली मकसद इस पूरे हत्याकांड का क्या था वो सामने आ पाएगा। मेरे सहयोगी आनंद, कितना वक्त नार्को टेस्ट शुरू है? और जी देखिए शालिनी, तय समय पर नार्को टेस्ट शुरू हो गया था, जिसमें डॉक्टर नवीन जो हैं एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, उनके साथ उनके जूनियर डॉक्टर हैं, एफएसएल से एक साइकोलॉजिस्ट हैं और 2 फोटो डिवीजन के फोटो एक्सपर्ट हैं। तो करीबन ये 4 से 5 लोगों की जो टीम है वो ऑपरेशन थिएटर में नार्को जो है इस वक्त आफ्ताब का कर रही है। उसका बीपी पल्स चेक किया गया। उसके पहले उसका एक जो प्री नार्को यानी जो मेडिकल टेस्ट होता है वो कराया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस को फोरेंसिक से पहले ही काफी कुछ लीड्स मिल चुकी हैं जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था उससे, और उसी आधार पर अब जो बचे हुए सवाल है जिनके जवाब तलाशना है, उसके लिए नार्को टेस्ट कराया जा रहा है। ये नार्को टेस्ट की रिपोर्ट हाथों हाथ पुलिस को मिल जाएगी। जो बर्बली तौर पर जो डॉक्टर नवीन है वो इसकी बर्बली रिपोर्ट जो है वो हाथों हाथ, और जो फोरेंसिक टीम है वो बर्बली रिपोर्ट जो है वो हाथों हाथ आईओ को यहाँ पर दे देगी, क्योंकि ये जो केस के आईओ हैं राम सिंह वो भी यहाँ पर मौजूद है। और जैसे ही वो रिपोर्ट आईओ को मिलेगी, उसके बाद कोर्ट में जिस तरह से आगे इस पूरे मामले को ले जाना है, उस पर अब जो दिल्ली पुलिस है वो रणनीति बनाएगी। दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी जो हैं वो इस नार्को टेस्ट पे नजर बनाए हुए हैं। वो डॉक्टरों से ओपिनियन लेंगे और उस ओपिनियन के आधार पर जो केस डायरी है वो तैयार की जाएगी, क्योंकि 90 दिन में चार्जशीट होना, और इसमें जो केस डायरी है उसमें नार्को टेस्ट की भूमिका जो है काफी महत्वपूर्ण होगी। कोर्ट को बताया जाएगा कि नार्को टेस्ट से कितना सच जो है वो आफ्ताब का सामने आया है, और इन्वेस्टिगेशन में किस तरह की मदद जो है वो नार्को टेस्ट से पुलिस को मिलेगी या मिलने वाली है। और देखिए बिल्कुल इस वक्त नार्को टेस्ट जो है शुरू हो गया है। जो डॉक्टर है उन्होंने पहले ही बताया था कि नार्को टेस्ट 30 मिनट में भी खत्म हो जाता है और कई बार 3 घंटे भी लगते हैं। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि सब्जेक्ट माने जिसका नार्को हो रहा है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो अचेतन अवस्था में चले जाता है। इसको आप बोल सकते हैं कि आधी बेहोशी की हालत में जब उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बाद उससे लगातार सवाल पूछे जाते हैं। सवाल पूछने के दौरान लगातार कुछ बार जब मरीज जो है या जो पेशेंट है, सब्जेक्ट है, वो अगर हलचल नहीं करता है तो डॉक्टर उसे हिलाने की कोशिश करते हैं और उससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो इंजेक्शन और जो दवाइयां दी जाती है उसमें ये ऐसा प्रतीत होता है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका सच जवाब जो है वो सब्जेक्ट देगा, और इसीलिए नार्को टेस्ट कराया जाता है और उसके पहले पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाता है।
जिसमें बाकायदा चेयर पर जो सब्जेक्ट है उसे बिठाया जाता है और उससे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जो क्वेश्चन तैयार किए थे साइकोलॉजिस्ट की टीम के साथ, उसमें से लगभग कई सवालों के जवाब हैं वो आफ्ताब ने बिल्कुल सही दिए थे। उसने बताया था कि उसने श्रद्धा का कत्ल किया है, उसने 18 मई का जिक्र किया, उसने ये भी बताया कि उससे एक से ज्यादा लड़कियों से उसके रिलेशनशिप हैं, उसने ये भी बताया कि उसने मेहरौली के जंगलों में बिल्कुल आनंद, तो जैसा आप भी बता रहे हैं कि नार्को टेस्ट ये वो टेस्ट है जिसमें सच अब आफ्ताब उगलेगा और जो असल मकसद, क्योंकि कोई भी अगर खून किया गया है तो उसके पीछे का मकसद क्या था ये बताना कोर्ट में जरूरी होता है। तो इस नार्को टेस्ट के बाद वो मकसद भी निकल कर सामने आएगा और आफ्ताब हर वो सच उगलेगा। देखिए रिपोर्ट। नार्को में सच बोलेगा आफ्ताब। नार्को से सुलझेगी मर्डर मिस्ट्री। आफ्ताब बोलेगा, सारे राज खोलेगा। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पहले पॉलीग्राफ टेस्ट और अब नार्को टेस्ट के जरिए 18 मई की उस खौफनाक रात का एक एक राज उगलवाने के लिए पुलिस जुट गई है। आफ्ताब हत्या क्यों की ये तो बताइए। अब तक अपने जवाब से आफ्ताब ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, जिसकी वजह से 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ वो सुराग नहीं लग पाए जिससे इस खौफनाक वारदात का पर्दाफाश किया जा सके। इसलिए पुलिस अब आफ्ताब का नार्को टेस्ट करवा रही है। नार्को टेस्ट में कई सवाल जवाब, एक एक सच उगलेगा आफ्ताब। जिस तरह से आफ्ताब ने श्रद्धा मर्डर केस को उलझा कर रख दिया है, उसके बाद सवालों की फहरिस्त बढ़ती चली गई, जिसमें आफ्ताब से न सिर्फ 18 मई की रात का सच उगलवाने की कोशिश की जाएगी, साथ ही हत्या का मकसद और हत्या से जुड़े सबूतों के बारे में सवाल किए जाएंगे। श्रद्धा की हत्या कब और क्यों की? वैसे तो अब तक जो सबूत हाथ लगे हैं उसने साफ कर दिया है कि आफ्ताब ने दिल्ली के फ्लैट में श्रद्धा की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और बड़ी ही बेरहमी से उसके शव के टुकड़े कर दिए थे। लेकिन नार्को टेस्ट के दौरान ये सवाल सबसे अहम है, जिसका जवाब आफ्ताब के मुंह से पुलिस सुनना चाहती है, क्योंकि हत्या की वजह अब तक निकलकर सामने नहीं आ पाई है कि आखिर आफ्ताब की शर्तों पर जीने वाली श्रद्धा की आफ्ताब ने हत्या क्यों की, श्रद्धा की हत्या कैसे की। श्रद्धा मर्डर केस में दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कैसे की, क्योंकि इस वारदात के खुलासे के बाद जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम फ्लैट में दाखिल हुई और अपनी जांच शुरू की तो घर में सिर्फ 3 जगह खून के निशान मिले थे। हत्या के बाद आफ्ताब ने पूरे घर को एसिड से साफ कर दिया था, जिससे सबूत भी मिट गए। इसलिए नार्को टेस्ट के दौरान ये जानना सबसे जरूरी है कि श्रद्धा की हत्या कैसे की और हत्या के बाद शव के साथ क्या किया, शव के टुकड़े कहां-कहां फेंके। अब तक की जांच में पुलिस को सिर्फ 13 हड्डियां मिली हैं, जो फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी गई हैं और रिपोर्ट का इंतजार है इस बात का पता करने के लिए कि हड्डियां श्रद्धा की हैं या किसी और की, जबकि अभी तक शव के बाकी हिस्से पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, जिसके लिए पुलिस ने मेहरौली के जंगलों से लेकर पूरी दिल्ली और आसपास के राज्यों के कई इलाकों को छान लिया है, क्योंकि दावा किया गया था कि श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद आफ्ताब रोज एक हिस्सा किसी सुनसान जगह पर फेंकता था, लेकिन अभी तक शरीर के सारे अवशेष बरामद नहीं हुए हैं। वारदात से जुड़े बाकी सबूत कहां? अगर अभी तक की जांच को देखा जाए तो कई सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं तो कई सबूत गायब हैं, जिसमें शव के बाकी हिस्से और श्रद्धा का मोबाइल फोन है। अभी तक पुलिस को श्रद्धा का मोबाइल फोन बरामद नहीं हो पाया है, जिसकी तलाश जारी है। तो वहीं ये जानना जरूरी है कि शव के टुकड़े किस हथियार से किए गए, क्योंकि आफ्ताब के फ्लैट से 5 चाकू बरामद किए गए जो फॉरेंसिक के लिए भेजे गए,
लेकिन अभी पुलिस पुख्ता तौर पर नहीं कह सकती है कि आफताब ने इन चाकुओं से ही शव के टुकड़े किए थे। ये वो अहम सवाल है जिनका जवाब तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है और अब पुलिस को पूरी उम्मीद है कि नार्को टेस्ट में इस खौफनाक वारदात का एक एक सच सामने आ जाएगा। तो देखिए, रिपोर्ट के जरिए ये तो आपने समझ लिया कि पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद भी अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनकी पड़ताल पुलिस नहीं कर पाई और सच तक पहुंच नहीं पाई है। ये पीछे एक बार फिर से आप देख लीजिए, अंबेडकर हॉस्पिटल, यहाँ पर नार्को टेस्ट चल रहा है अभी फिलहाल आफताब का, और इसके पहले तकरीबन 3 से 4 चरणों में उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा चुका है। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट जो हुआ और अब जो नार्को टेस्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो भी आपको बता देती हूँ, ताकि आप समझ पाए कि अभी तक पुलिस के हाथ क्या लगा है और क्या बाकी बचा रह गया है जिसकी पड़ताल अब भी की जा रही है, और नार्को टेस्ट उसमें मददगार साबित होगा। क्या फर्क है पॉलीग्राफ टेस्ट का और नार्को टेस्ट का, ये आपको बताती हूँ। देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें किसी भी तरह की कोई दवा इंजेक्ट नहीं की जाती है आरोपी के शरीर में। सिर्फ उसका जो ब्लड प्रेशर होता है, जो उसकी धड़कनें होती हैं, उसके हिसाब से मापा जाता है। लेकिन नार्को टेस्ट की अगर बात करें, आधी बेहोशी की हालत में आरोपी होता है, बस बेहोशी से चंद कदमों की दूरी पर वो रहता है, और ये वो स्थिति रहती है जिसमें झूठ बोल पाने की संभावना किसी भी आरोपी के पास होती नहीं है। नार्को में सच छिपाने की संभावना बहुत कम इसीलिए रह जाती है। इसके अलावा पॉलीग्राफ टेस्ट में जो शातिर शख्स होता है वो बच जाता है। जवाब पहले से वो तैयार संभवतः किया हुआ हो और झूठ बोलने में माहिर हो, तो ऐसी स्थिति में उसकी नब्ज बदल जाए या फिर दिल की धड़कनों में कोई परिवर्तन हो, ये संभावना कई मर्तबा नहीं रहती, और इसीलिए नार्को टेस्ट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा पॉलीग्राफ टेस्ट में शरीर में हो रही हलचल की जांच की जाती है। नार्को टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें मशीन की मदद ली जाती है, और इसीलिए अभी भी पुलिस को ये लग रहा है कि शुरुआती वक्त से जिस तरह से बिल्कुल शालिनी, आफताब जो अभी तक झूठ बोलता हुआ नजर आया है, उस झूठ को बेपर्दा करने के लिए नार्को टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। आफताब से नार्को टेस्ट के दौरान कई सवाल किए, ये वो सवाल जिनका जवाब कभी भी आफताब ने साफ साफ नहीं किया। देखिए, आपको सवाल बताते हैं कि आखिर सवाल जो है वो क्या कुछ किए गए। सबसे पहला सवाल किया गया कि श्रद्धा से पहली बार आपकी मुलाकात कहां हुई थी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल हुआ। दूसरा सवाल जो कि नार्को टेस्ट में अब सामने रखा गया कि श्रद्धा के घर भी आना जाना था आपका, कब तक श्रद्धा के साथ रहे, कैसे एक दूसरे के साथ मुलाकात हुई। इसके साथ तीसरा सवाल, बिल्कुल तीसरा सवाल ये था कि आखिर दोनों के रिश्ते कैसे थे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या दोनों के रिश्ते सही थे या दोनों के बीच अनबन थी। इसके साथ एक और सवाल ये कि कब से एक साथ रह रहे थे, क्योंकि 2020 में भी एक चिट्ठी निकलकर सामने आई है श्रद्धा की, जिसमें ये इस बात का जिक्र किया गया कि आफताब के साथ वो नहीं रहना चाहती थी। बिल्कुल, जिसका जिक्र ऋतिका करे नवंबर 2020 का, उसमें साफ तौर पर श्रद्धा की पिटाई का जिक्र है, क्योंकि एक शिकायत कराई गई थी श्रद्धा की तरफ से बाकायदा थाने में। बिल्कुल, ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि श्रद्धा केस में अभी तक पुलिस को बड़ी लीड नहीं मिली है। 18 मई को क्या हुआ था, पूरा का पूरा घटनाक्रम जानने की कोशिश पुलिस यहां करती हुई नजर आएगी। और साथ ही ये सवाल नार्को टेस्ट में पूछा जाएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि श्रद्धा की हत्या कब और कहां की गई थी। इसके साथ एक और बड़ा सवाल कि श्रद्धा की हत्या कैसे और क्यों की, कि क्या मकसद था श्रद्धा को मौत के घाट उतारने के पीछे, क्योंकि ये सवाल भी लगातार पूछा जाता रहा है कि क्या दूसरी लड़कियों को वो घर लाता था, क्योंकि ये जिक्र हुआ है कि जब हत्या कर दी गई थी उसके बाद भी वो दूसरी लड़कियों को लाता था। 10वां सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हत्या की प्लानिंग पहले से की गई थी, यानी कि सोची समझी साजिश के तहत श्रद्धा को मौत के घाट उतारा गया। साथ ही क्या गुस्से में अचानक उसकी जान ले ली, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि गुस्से में उसकी जो है वो जान ले ली। और 12वां सवाल ये कि शव के कितने टुकड़े किए गए, क्योंकि लगातार बयान बदल रहा है। कभी ये कह रहा है कि 18 से 20 टुकड़े किए गए, लेकिन एक्चुअल तौर पे कितने टुकड़े किए गए, और साथ ही किस हथियार से जो है टुकड़े किए गए थे, क्योंकि लगातार जिक्र किया जा रहा था कि हथियार जो है अब तक बरामद नहीं हुआ। बिल्कुल, तो जो नार्को टेस्ट है वो लगातार अंबेडकर हॉस्पिटल में चल रहा है, और आपने ये भी जान लिया कि नार्को टेस्ट में क्या क्या सवाल है जो कि आफताब से पूछे जाने हैं। अच्छा, ये वो सवाल है जिनका कुछ जवाब तो पुलिस के पास है, लेकिन आफताब ने जो बातें बताई है वो ठीक भी है या नहीं, पहले से तैयार किए जवाब तो कहीं उसने नहीं बताए। ये बात भी आज काफी हद तक नार्को टेस्ट में स्पष्ट हो जाएगी। मैं दीपक का भी रुख कर लेती हूँ जो कि यही मौजूद है। दीपक, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, नार्को टेस्ट में भी क्या पूरी तरह दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी हो जाए, ये हर स्थिति में क्या दिखाई देता है? क्योंकि कई मर्तबा हमने देखा है कि नार्को टेस्ट के बाद भी पुलिस को बहुत ज्यादा लीड मिल नहीं पाती है, तो अभी भी क्या चुनौतियां, क्या मुश्किलें इस नार्को टेस्ट में? दीपक।
देखिए बिल्कुल यहाँ पर नार्कोटिक्स दिल्ली पुलिस के लिए इसलिए अहम है क्योंकि अब तक कोई ऐसे सबूत दिल्ली पुलिस के पास नहीं आए हैं जो ठोस तरीके से आफ्ताब के खिलाफ हों। और नार्को टेस्ट में तब तक नार्को टेस्ट मान्य है जब उसकी पूछताछ में जो जवाब आएगा उस जवाब में अगर वो कोई रिकवरी करवाते हैं उस चीज से दिल्ली पुलिस को कहीं से कोई रिकवरी होती, चाहे वो मोबाइल फोन हो या फिर उन हथियारों की बरामदगी हो, उस बरामदगी को एक बतौर सबूत यहाँ पर माना जाएगा। अगर कोई सबूत या कोई ऐसी जानकारी नहीं निकल पाती है तो नार्को टेस्ट की कोई मान्यता नहीं है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में एडमिसिबल तभी होगा जब इस पूरे नार्को टेस्ट के अंदर कुछ रिकवरी की चीजें निकल कर आएंगी और पुलिस उस जगह पर जाकर, लोकेशन पर जाकर उस रिकवरी को कर लेगी, तो वो बतौर सबूत होगा। तो दिल्ली पुलिस के लिए ये नार्को टेस्ट काफी अहम है क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास अब तक ऐसा कुछ हासिल नहीं हुआ है जो आफ्ताब के खिलाफ ठोस सबूत लेकर वो कोर्ट की तरफ रुख करे। तो यहाँ पर नार्को टेस्ट में जो सवाल होंगे उन सवालों का जवाब किस तरह का वो उन्हें मिलता है और उस जवाब के बाद क्या कोई रिकवरी होती है किसी भी ऐसे सबूत की, तो पुलिस के लिए वो काफी अहम होगा। तो पुलिस कोशिश कर रही है कि नार्को टेस्ट जो 2 से ढाई घंटे का समय है उस बीच में उसको वो सारे सवालों का जवाब मिल जाए जो उसे पॉलीग्राफ से मिलते जुलते चीजों सवालों में मिले थे। वो हत्याकांड है जिससे पूरा देश दहला हुआ है, हर कोई सदमे में था और अब हर कोई ये जानना चाहता है कि इतना जघन्य अपराध करने वाला जो आरोपी आफ्ताब है उसके दिल में आखिर है क्या। देखिए, एक तरफ तो आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर किया, हत्या की, और वहीं उसके कुछ ही दिनों के बाद वो इतना सामान्य था कि उसने एक नई गर्लफ्रेंड बना ली। और इस पूरी छानबीन में ये भी पता चला है कि वो अंगूठी जो श्रद्धा की थी आफ्ताब ने अपनी नई गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया था। जिस घर में श्रद्धा को उसने बुलाया था, जिस घर में श्रद्धा का उसने मर्डर किया था, उसी घर में अपनी नई गर्लफ्रेंड को भी उसने बुलाया, वहां भी उसे डेट किया और वहीं पर वो अंगूठी उसने गिफ्ट भी की अपनी नई गर्लफ्रेंड को। ये रिपोर्ट देखिए। के बाद भी आफ्ताब ने उस डेटिंग ऐप को डिलीट नहीं किया था, बल्कि वो लगातार कई लड़कियों के संपर्क में था, जिसे लेकर कई बार श्रद्धा और आफ्ताब में लड़ाई भी होती थी। 18 मई को जब आफ्ताब ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद आफ्ताब इस फ्लैट में किसी को दाखिल होने नहीं देता था। वारदात के बाद फ्लैट पर कौन आया? पुलिस की पूछताछ और जांच में सामने आया कि जिस फ्लैट में आफ्ताब अकेला रहा करता था, उस फ्लैट में वारदात के बाद कोई आया था। दरअसल श्रद्धा की हत्या के बाद डेटिंग ऐप के जरिए आफ्ताब की बात एक लड़की से हो रही थी। 30 मई को डेटिंग ऐप पर दोनों मिले। लड़की से आफ्ताब की दोस्ती गहरी होती चली गई और फिर 12 अक्टूबर को फ्लैट पर वो लड़की आई भी थी। फ्लैट पर काफी देर तक वो लड़की रुकी। 30 मई यानी हत्या के 12 दिन बाद डेटिंग ऐप पर आफ्ताब की मुलाकात एक लड़की से हुई। दोनों करीब आते चले गए। इस दौरान 12 अक्टूबर को वो लड़की आफ्ताब के उस फ्लैट पर भी आई जहां श्रद्धा के मर्डर को अंजाम दिया गया था और शव को फ्रिज में रखकर छुपाया गया था। इस दौरान आफ्ताब ने अपनी नई दोस्त को एक अंगूठी भी दी थी जो श्रद्धा की अंगूठी थी। मामला खुलने के बाद जब उस लड़की से पूछताछ हुई तो उस लड़की ने बताया कि कभी भी आफ्ताब का बिहेवियर उसे अजीब नहीं लगा, वो नॉर्मल ही लगता था। आफ्ताब ने अपनी नई दोस्त को कई गिफ्ट दिए थे। नई दोस्त को लेकर बेहद केयरिंग था। आफ्ताब की इस नई दोस्त ने दावा किया कि आफ्ताब खाने का बेहद शौकीन था। ऑनलाइन ऐप से खाना मंगवाना उसे बेहद पसंद था। आफ्ताब की नई दोस्त को भी झटका लगा है कि जिस शख्स को वो लगातार मिल रही थी, उसने इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। जिस फ्लैट पर वो गई थी, उस फ्लैट में रखे फ्रिज में शव के टुकड़े करके रखे गए थे और आफ्ताब से जिस अंगूठी को पाकर वो बेहद खुश थी, वो अंगूठी श्रद्धा की थी। फिलहाल पुलिस आफ्ताब की इस नई दोस्त से एक डिटेल खंगाल रही है और साथ ही पता करने में जुटी है कि आखिर आफ्ताब कितनी और लड़कियों के संपर्क में था।